प्रतिशत वृद्धि तथा प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। आज परसेंटेज लेक्चर 2 है। क्वेश्चन क्या है? राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम एक फार्मूला बता रहे हैं। यम बटे 100 प्लस माइनस यम मल्टीप्लाई 100। इसे यूज करने पर तो यहाँ पर यम को 20% मानेंगे। 20% और अधिक है तो प्लस का लगाएंगे। अगर कम बोलता तो यहाँ माइनस का लगाते हैं। तो 20% तो हो जाएगा 120 100। ठीक, ये 20 चौक को 20 25 100, 20 छक्का 120, 20 25 100 बटे 6। 100 में 6 से भाग देंगे, कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 50/3 इज इक्वल टू 16 सही 2/3% आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसमें क्या पूछा है? 10% कम है तो हम लिखेंगे 10% कम है तो कितने में फार्मूला लगाएंगे। इसमें कम तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, माइनस करेंगे 100 में से। तो 100 में से माइनस कितना होगा? 10 होगा माइनस गुणे 100। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 10, 100 में से 10 जाएगा, हो जाएगा 90 गुणे 100। तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 100/9 भाग दे देंगे तो आ जाएगा 11 सही 1/9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले कितने व्यय में कितने % अधिक चीनी प्राप्त करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूला लगाएंगे, यम बटे 100 प्लस माइनस यम गुणे 100। इस फार्मूला यम का मान कितना? 20% घट जाएगा तो 20 100 में से घटने के लिए बोला है तो 100 में से 20 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। 80 मल्टीप्लाई 100। 20 एक बार में कट जाएगा, 20 चौक को 80 4 बार में कट जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 100/4। 100 में 4 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 25 बार जाएगा। इसका 25% आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन क्या है? रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी तो ज्ञात कीजिए कि रहीम से कितने % अधिक ऊंचा है। तो फिर हम उसी वाले फार्मूला से लगाएंगे, यम अपान 100 प्लस माइनस यम गुणे 100। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है तो कम के लिए माइनस लगाएंगे तो लिख देंगे 50%। 50 100 में से 50 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 50 मल्टीप्लाई 100। 50 कट जाएगा, आ जाएगा 100% आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो। तो इस सवाल में हम देख रहे हैं कि 30% कम दिया है। कितना परसेंट किया है? 30%। तो फिर वही सूत्र लगाएंगे, यम अपान 100 प्लस माइनस यम इंटू 100। इसी सूत्र पर हम पिछले क्वेश्चन के बाद इसको भी हल करेंगे।
कितना 30% कम है, तो यहाँ यम बराबर 30%। 100 में कितना कम है 30, तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा गुणे 100। 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 100 में होगा, 100 हो जाएगा भागे 7। इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 42 सही 6/7। भाग देने पे इतना आंसर आएगा। अब नेक्स्ट टाइप, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी की अवधारणा से संबंधित प्रश्न पर आधारित। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% व 25% कम है, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % अधिक है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तो जो तीसरी संख्या है उसे हम 100 मान लेंगे। तो दो संख्याओं की तीसरी संख्या से 10% 25% अधिक है, तो 10% और 25% कम बोला है, कम है, तो इसे 10% कम कर देंगे तो हो जाएगा 90। और एक 25% कम है तो 100 में 25 हो जाएगा, कम तो करेंगे तो 75। अब इन दोनों को देखेंगे तो दूसरी संख्या से जिसके साथ से लगा है उसे हम नीचे करेंगे, तो 90 और 75 में डिफरेंस देखेंगे कितना ज़्यादा है, 15 अधिक है, तो 15 के सापेक्ष 75 के सापेक्ष दूसरी संख्या से यानी 75 के सापेक्ष आ जाएगा 75 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, 15 कम 15, 15×5 = 75, तो कितना हो जाएगा 1/5 पे 100, 20×5 = 100 हो जाएगा, 20% आंसर हो जाएगा इसका। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 60% व 80% है, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % कम है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए मान लेते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। जिसमें सबसे पहले तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं, इसी को आधार मानकर हल करेंगे। दो संख्या की तीसरी संख्या क्रमशः 60% और 80% है, तो पहला 60% है और दूसरा 80% है, तो इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो हो जाएगा 20 का अंतर है, तो 20 अंतर लिख देंगे के सापेक्ष, मतलब 80 के सापेक्ष। दो संख्या की संख्या का क्रमशः 60% और 80% है, तो बताइए पहली संख्या कितना % है, तो किसके सापेक्ष 80 के सापेक्ष बड़े 100। 20 से 20 एक बार कट जाएगा, 20 से 80 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 100/4। 100 में 4 से भाग देंगे 25 बार जाएगा, 25% इसका क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% व 25% कम है, तो बताइए पहली संख्या का कितने % दूसरी संख्या है। जैसे पिछले सवाल को हल किए उसी तरह इसको भी हल करेंगे। माना पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या को हम 100 मानकर हल करते हैं। 10% 25% कम है, तो 10 हो जाएगा 90, 75। उनके बीच का अंतर देखेंगे, नहीं ये सवाल कुछ दूसरे ढंग से है, इसको अंतर नहीं देखेंगे। इसमें पूछा दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो 75 दूसरी संख्या तो 75 है यही, तो 75 बटे पहली संख्या का जिसके साथ का लगा रहता है, पहली संख्या वो नीचे रहता है हमेशा, तो पहली संख्या 90 नीचे रहेगा और गुणे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 3×3 = 9 कट जाएगा,
25 तो यहाँ 75, 3 से कट जाएगा तो आ जाएगा 25/3 गुणे 10 हो जाएगा। इसके बाद 10 का गुणा 25 में करेंगे 250/3। 250 में 3 से भाग देंगे तो 83 बार जाएगा। 1/3% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 60% व 75% है तो बताइए पहली संख्या का कितने % दूसरी संख्या है। पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी सॉल्व करते हैं। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं तो कितना दिया 60% और 75%, तो 60% और 75%। तो संख्या का कितने % दूसरी संख्या है तो आ जाएगा 75। दूसरी संख्या पूछा है 75 बटे पहली संख्या आ जाएगा, क्योंकि और गुणा कर देंगे 100 से। तो अब इसको भाग देंगे, कितना बार जाएगा 4 से कट जाएगा और ये 5 से, फिर कितना हो जाएगा 500/4। इसमें भाग देंगे, कितना बार जाएगा 400 से 125 बार में जाएगा आंसर। अब दूसरे टाइप पर आधारित क्वेश्चन पढ़ना है अगले वीडियो में।